एवरीवन, कैसे हो आप सब। आई होप आप सब बहुत अच्छे होंगे, मैं भी अच्छी हूँ। आप सभी को, छोटे बड़ों को, राधे राधे। और यहाँ पे बन रही है खीर बना है और पूरनमाशी है। नहाना धोना मेरा हो चुका है, पूजा पाठ भी मैंने कर ली है, पर अभी मैंने बाल वगैरह नहीं काटे हैं। और ये देखो, ये रही परी ने आज फिर वैसे ही चोटी कर ली है और अभी सब लोग टोकेंगे। तो निकाल लेते हैं। यहाँ पे बन रही है ये कॉफी। तो ये कॉफी कहीं शादी में से आई हुई है। शादी में से आई है, कहाँ से आई है? कहीं पार्टी में से आई हुई है, मुझे नहीं पता है। मम्मी पापा लेके आए हैं, तो इसको गर्म करके हम लोग पीने जा रहे हैं। मतलब अभी सुबह सुबह कहीं शादी होगी ना, तो कोई जान पहचान का है, तो वो देके गए हैं। और अब हम बनाने जा रहे हैं खीर। तो खीर की रेसिपी तो मैं आप लोगों के साथ कई बार शेयर कर चुकी हूँ, तो आप लोग भी एक ही रेसिपी देख देख के बोर हो जाओगे। तो मैं बना लेती हूँ खीर, और उसके बाद देखिए मैं आप लोगों को कुछ दिखाती हूँ। ये देखो, अभी करनी है हमें ये इतनी सारी हरी हरी सब्जियाँ साफ। हरी हरी सब्जियाँ खाने में तो बहुत अच्छी लगती हैं, लेकिन इनको साफ करने में बड़ी आफत आती है ना। और ये देखो, बनेगा साग हमारे यहाँ पे। तो साग किस किस को पसंद है कमेंट करके मुझे ज़रूर बताना। साग सर्दियों में कौन कौन बहुत खाता है। और आज तो पता है क्या, गली में ना एक चूल्हा बेचने वाले आए थे, जो वैसे एल्युमिनियम वगैरह के लोहे के चूल्हे होते हैं ना। मेरा मन कर रहा था कि मैं चूल्हा ले लूँ, और चूल्हे पे ना वैसी वाली रोटियां खाने का बहुत मन कर रहा है। ऐसा मन कर रहा है कहीं गाँव चले जाओ, गाँव की जो चूल्हे वगैरह की रोटियां होती है ना, वो खाओ। कभी कभी मन करता है ना, मतलब हम अपनी नॉर्मल चीज़ें खा खा के बोर हो जाते हैं, फिर ऐसा लगता है कि गाँव वगैरह जाओ, फिर वहाँ का खाना वगैरह खाओ, ऐसा लगता है ना, मुझे बहुत लगता है। और बस मैंने गर्म पानी होने रख दिया है। जैसे कि आप लोगों को मैं बता चुकी हूँ कई बार कि मैं जब भी खीर बनाती हूँ ना, तो मैं पहले पानी को गर्म होने के लिए रख देती हूँ, और चावल को मैंने भिगो दिया है। तब तक पानी गर्म होगा, चावल भीगेंगे थोड़े से, फिर ये है ना कि दूध थोड़ा सा कम लगता है, तो इस वजह से। तो चलिए करते हैं अपना काम। और ये रही मेरी कॉफ़ी, आप लोग भी पी लो। तो चलिए करते हैं स्टार्टिंग, और अपना ये वाला काम भी करते हैं, और साथ ही साथ हमारी खीर भी बनती रहेगी। और यहाँ मैं हरी सब्जियों को भी साफ कर लेती हूँ, ठीक है। धो लिए हैं, और ये पता है बासमती चावल नहीं है, ये है राशन वाले चावल। और जो खीर है ना, वो राशन वाले चावल की बहुत टेस्टी बनती है। तो मैं हमेशा ना राशन वाले चावलों की ही खीर बनाती हूँ, बासमती चावल की खीर मैं नहीं बनाती हूँ। तो इसकी ना खीर जो है ना, वो अच्छी हो जाती है, बहुत टेस्टी सी बनती है। तो यहाँ पे मैंने साथ ही साथ आलूओं को उबलने के लिए भी रख दिया था, क्योंकि मैं बनाने जा रही हूँ आलू की कचौड़ी बच्चों की फरमाइश पे। और आलू की कचौड़ी तो सर्दियों में सभी को अच्छी लगती हैं। जब सर्दियाँ आ जाती हैं ना, तो सर्दियों में आलू के पराठे, कचौड़ी और गोभी के पराठे, मूली के पराठे, तो ये सब चीज़ें बहुत ज़्यादा टेस्टी लगती हैं। और चटनी वगैरह तो मज़ा आ जाता है। सर्दियों का जो खाना होता है ना, वो बहुत अच्छा होता है। और यहाँ मैंने आलूओं को अच्छे से धो लिया था, और मैंने साफ़ पानी डाल के आलूओं को उबलने के लिए रख दिया था। और बच्चे बड़े खुश हो रहे थे, क्योंकि ये सब चीज़ें बनती है ना, तो बच्चों को बड़ा अच्छा लगता है। तो यहाँ पे मैंने आलू को उबलने भी रख दिया था, और साथ ही साथ मैं साग भी साफ़ कर रही थी। साग तो आज नहीं बनेगा, बट साग बनेगा कल, तो मैं साफ़ करके रख दूँगी। और साग को मैं काटती नहीं हूँ, क्योंकि साग को ना हंसिए से काटना पड़ता है, तो हंसिया मुझे चलाना नहीं आता है। जैसे कि अगर मम्मी नहीं होती है, अगर मैं साग काटती हूँ, तो मैं चाकू से काट लेती हूँ, लेकिन हंसिया मुझे चलाना नहीं आता है। काफ़ी सारे लोग हंसिए से साग को काटते हैं, पर मैं नहीं काट पाती हूँ हंसिए से। और यहाँ पे मैंने खीर में दूध डाल दिया था, क्योंकि मेरे चावल अच्छे से बॉईल हो चुके थे। और बस मम्मी बाहर बैठी हुई थी, बच्चे बाहर बैठे हुए थे, क्योंकि हमारे गेहूं वगैरह है ना, वो सूख रहे थे। और यहाँ पे मम्मी थोड़ी सी मटर भी लेके आई हुई थी, क्योंकि आजकल मटर बहुत ज़्यादा महंगी हो रखी है, तो थोड़ी ही मटर लेके आई थी। तो यहाँ पे मैं मटर को भी छील के रख दूँगी। और साथ ही साथ मैं अपने जो चाय थी वो भी पीती जा रही थी। मैंने खाया पिया कुछ नहीं था, क्योंकि मुझे तुलसी पूजन के लिए ना खाना बनाना था, तो इस वजह से मैंने खाया नहीं था। लेकिन मैंने थोड़ी सी चाय पी ली थी, क्योंकि बहुत टाइम हो गया था मैंने चाय वगैरह नहीं पी थी, तो इसलिए ना थोड़ा ना थकावट सी हो जाती है, और एकदम से बहुत सारा काम पड़ जाता है। तो आप समझ सकते हो, शरीर तो शरीर ही है। और आजकल पता नहीं कुछ टाइम से ऐसा हो रहा है कि मेरे को ना बहुत ज़्यादा वीकनेस होती है। पर कहते हैं ना, देखो काम तो सारे ही करने पड़ते हैं, और मतलब बैठा भी नहीं जाता। अगर आपके शरीर में कोई भी परेशानी हो ना, अगर आप ये सोचो ना कि आप आराम कर लो, तो आपको मतलब आप है ना बिस्तर पे भी ज़्यादा टाइम तक नहीं लेट के रह सकते। ऐसा होता है, जो इंसान हर वक्त काम करता रहता है ना, तो वो लेट के नहीं रह सकता। तो ऐसा ही कुछ मेरे साथ भी है। मैं भी ना
चाहूँ कि मैं बिस्तर पे लेट के आराम कर लूँ तो मैं नहीं लेट पाती हूँ। तो यहाँ पे मैंने अपनी सारी जो सब्जियां हैं वो साफ़ करने लगी थी और यहाँ मैंने बच्चों को भी बिठा लिया था। तो आप लोगों को पता ही है, शौर्य तो हंसी मजाक करते ही रहता है। तो यहाँ पे हम लोग बहुत ज़्यादा हंसी की बातें कर रहे थे और ये हमारा शौरू हमेशा हंसाता रहता है, कुछ ना कुछ हंसी की बातें करता रहेगा। और ये दोनों एक दूसरे का मजाक उड़ा रहे थे। और बच्चों को ना इस तरीके से अपने पास बिठा लो ना, तो एक तरीके से बच्चों के साथ ना टाइम स्पेंड करने का भी मौका मिल जाता है। वैसे तो आप लोगों को पता ही है कि ना तो बच्चों के पास ही टाइम होता है, ना उनकी मम्मी के पास टाइम होता है, क्योंकि तुम लोग हरी सब्जियां नहीं खाते। देखो हरी सब्जी कितनी महंगी है, बथुआ 30 का आधी किलो हैगा। और यहाँ पे मम्मी जो आप हमें स्कूल जाते थे, जो आप पराठे बनाती थी, वही बथुए के पराठे ग्रीन से। और परीश और को यहाँ देखो मैंने काम में लगा रखा है। ये लोग बाहर घूम रहे थे तो मैंने इनको यहाँ पे अपने साथ काम में लगा लिया है। आलू मेरे उबल रहे हैं और खीर बनने वाली है। और जो हमने परसों गेहूं धोए थे वो देखो, हमारे ऊपर छत पे धूप नहीं आती ना, तो हम लोग यहाँ पे सुखा देते। तो यहाँ पे हम लोगों ने बाहर फोल्डिंग डाल के गेहूं सुखा रखे हैं। एक फोल्डिंग यहाँ पे है और एक फोल्डिंग वहाँ पड़ी हुई है। और ये परीश और की खड़ी हुई है साइकिल। क्या मम्मी जल्दी आओ और साफ करवाओ। मम्मी ने सारा साफ करा है, तुमने तो करा ही नहीं है। और क्या कितना मम्मी हमने साफ करा है देखो। तो ये देखो हमारी खीर बन रही है। धीरे धीरे मैंने गैस को सिम कर दिया है ताकि धीरे धीरे गैस पे बनेगी तो अच्छी बनेगी। आलू भी उबलने वाले हैं, मैं गैस को बंद कर दे रही हूँ। 3 सीटी आ गई हैं। तो यहाँ पे मैं उबले हुए आलूओं को छीलने लगी थी और आलू ना बहुत ज़्यादा गर्म हो रहे थे तो मेरे हाथ जल रहे थे, तो मैं रुक रुक के छील रही थी। और काफ़ी सारे आलू थे और परी शौर्य से मैंने बोला कि आलू छिलवा दो। कह रहे नहीं मम्मी, हमने हरी सब्जी आपके साथ साफ़ करवा दी है तो अब हम आलू नहीं छिलवाएंगे। तो मैंने कहा कोई बात नहीं, क्योंकि बच्चे इतना काम करवा देते हैं, वो भी बहुत है। इतना काम करवाना बच्चों के लिए बहुत हो जाता है। तो यहाँ मैंने पूजा के लिए ना 4-5 पूड़ियाँ बेल ली थी और वो मैंने सेक दी थी। और उसके बाद मैं आ गई थी ऊपर, क्योंकि मशीन में धुल रहे थे कपड़े। और मम्मी मतलब जो पूजा है वो मम्मी कर देंगी। खीर बन रही थी और पूड़ियाँ मैंने सेक दी थी। तो उसके बाद ये देखो हमारे कपड़े धुल चुके हैं और सच में मशीन आने से बहुत ज़्यादा आराम हो गया है। मेरे टाइम की बचत भी हो गई है और मुझे बहुत ज़्यादा आराम हो गया। और हाँ, पता है आप लोगों को, मैं हर सर्दी में बीमार हो जाती थी, बहुत ज़्यादा मुझे ठंड लग जाती थी। तो ये है कि अब की बार मैं ठंड से भी बच जाऊँगी। और यहाँ पे मैंने आज एक कंबल वगैरह थे, ये वाला कंबल थोड़ा सा हल्का है और अब ठंड ज़्यादा पड़ने लग गई है ना, तो इस वजह से ना मैंने ये वाले कंबल को धो दिया। और आज ये आपको वीडियो बहुत हिलती नज़र आ रही होगी ना, तो ये वीडियो परी बना रही थी, तो इस वजह से ये वीडियो ज़्यादा हिल रही है। देखो कितनी हिला रही है। मैं परी से बोल रही थी, मैंने कहा परी तुम वीडियो बना रही हो या ऐसा लग रहा है भूकंप सा आ रहा है, तो हंसने लग गई थी। बच्चा है, कभी कभी मन करता है तो बना लेते हैं, नहीं करता तो नहीं। लेकिन फिर भी मेरे बच्चे मेरी बहुत हेल्प करवाते हैं। और सच में जो मेरी ताकत है ना, वो असली ताकत मेरे बच्चे ही हैं, क्योंकि मुझे पता है कि मेरी हर चीज़ में बहुत हेल्प करवाते हैं। क्योंकि थोड़ी थोड़ी उनकी हेल्प से ना मैं आज यहाँ तक आई हूँ। बहुत चीज़ों में मेरी उन्होंने बहुत हेल्प करी है। मेरे बच्चों ने जगह जगह वो मेरी हेल्प करते हैं। और यहाँ पे कपड़े धुलने के बाद ना मैं मशीन को अंदर कर देती हूँ, क्योंकि बाहर है ना सही नहीं है, खुला है, कभी बारिश वगैरह है या तो यहाँ पे ना आप देख सकते हैं यहाँ पे अलमारी कूलर वगैरह रखा हुआ है, तो यहाँ पे ना एक तरीके से स्टोर रूम सा हो गया है। और उसके बाद मम्मी करने लग गई थी पूजा। तो खीर अभी थोड़ी सी बनी नहीं थी, मम्मी को दुकान जाना था, तो मम्मी थोड़ी सी पूजा के लिए खीर निकाल रही थी। और तुलसी जी को भोग लगा रही थी, क्योंकि आज गुरु पूर्णिमा थी और वो गंगा स्नान होता है ना, तो गंगा स्नान था। तो इस वजह से मम्मी ने, मतलब हम लोगों ने सुबह नहा धो तो लिया था और उसके बाद मम्मी ने पूजा पाठ कर दी थी। बस जितना आता है हम उतना कर लेते हैं, देखो ज़्यादा तो नहीं, आप मन से करो, जो भी करो मन से करो। तो बस यहाँ पे पूजा पाठ कर ली थी। मेरे कपड़े सारे धुल चुके थे और मैंने यहाँ पे वाइपर से पानी भी सूख दिया था। और उसके बाद ना मुझे अभी मैंने जो खीर है ना, उसमें मैंने मेवा वगैरह नहीं डाली थी, क्योंकि पापा की तबीयत आजकल ठीक नहीं चल रही है, तो उनके लिए मैंने फीकी खीर निकाल दी थी। तो वो ना गुड़ डाल के खीर खाएंगे, उनको चीनी वगैरह डॉक्टर ने मना कर रखा है, चीनी मना कर रखी है और नमक मिर्च भी उनको मना कर रखा है। तो उसके बाद ही मैंने मेवा वगैरह डाली थी। उनकी जो सादा खीर मैंने निकाल दी थी और उनकी जो खीर है उसमें मैं गुड़ डाल दूँगी। और उसके बाद यहाँ पे मैंने आलू को मैश कर लिया था। और उसके बाद जो हमारा घर का पिसा हुआ नमक है वो मैंने इसमें डाल दिया था। घर के पिसे हुए नमक में मेरे से, आप में से काफ़ी सारे लोग पूछ चुके हैं कि दीदी आप घर के पिसे हुए नमक में क्या क्या डालते हैं, तो मैं उसमें हींग, जीरा,
हरी मिर्च, थोड़ा सा लहसुन और हरा धनिया और अपना सादा नमक डाल के मैं उसको सिलबट्टे पे पीस लेती हूँ और फिर उसी को मैं मिला देती हूँ। कि अगर हम इस तरीके से ना हरी मिर्च वगैरह काट के डालते हैं तो वो बच्चे खाते नहीं हैं। हरा धनिया भी डालेंगे तो भी बच्चे नहीं खाएंगे। तो मैं इस तरीके से ना जो सारी चीज़ें हैं ना उस नमक में पीस देती हूँ तो बच्चे फिर आराम से खा लेते हैं। और यहाँ पे मैं बनाने लग गई थी कचौड़ी, क्योंकि पूरी सब्जी मैंने बनाई नहीं थी, चटनी वगैरह बना ली थी मैंने। तो यहाँ मेरी कचौड़ियाँ सिकने लग गई थी। तो आप लोग भी खा लीजिए गर्मा गर्म कचौड़ी। और बच्चों को मैंने बोल दिया था कि खा लो, पापा ने कचौड़ी नहीं खाई थी क्योंकि उनकी तबीयत ना आजकल थोड़ी सी ठीक नहीं है। और यहाँ पे ये देखिए मेरी गर्मा गर्म कचौड़ी बन रही है। और आज कचौड़ी ना थोड़ी सी टेढ़ी लग रही होंगी ना, मैं जल्दी काम कर रही थी ना, तो इस वजह से मेरे से ना कचौड़ियाँ थोड़ी सी टेढ़ी बन गई हैं। और यहाँ पे ये भी रेडी हो गई है। और उसके बाद मैंने थोड़ी सी ना चटनी भी पीसी थी। और आज है ना बच्चों ने भी चटनी खाई है, बच्चों को भी चटनी बहुत टेस्टी लगी। मैंने थोड़ी ही चटनी बनाई थी। जब आप थोड़ी चीज़ बनाते हो ना तो सब लोग खाएंगे, और जब आप ज़्यादा चीज़ बनाओगे ना तब किसी को अच्छी नहीं लगेगी। तो खीर के साथ चटनी तो अच्छी लगती है। तो यहाँ पे परी शौर्य बनवा रहे हैं पॉपकॉर्न। और पॉपकॉर्न किस किस को पसंद है, तो ये वाली ये एक्टिव पॉपकॉर्न के 2 पैकेट लेके आए हैं। तो कह रहे हैं मम्मी बना दो, क्योंकि ये लोग बनाते हैं तो इनसे जल जाते हैं। तो मैं बना रही हूँ। तो मैंने कुकर गर्म होने रख दिया है। वैसे तो कढ़ाई में भी बन सकते हैं, बट मैं कुकर में बनाती हूँ क्योंकि कुकर में सही बनते हैं। यहाँ पे हो रहा था शाम का टाइम, और हम लोग तो शाम को ना चाय वगैरह पी लेते हैं, लेकिन बच्चे चाय नहीं पीते हैं। तो ये 2 एक्टिव पॉपकॉर्न के पैकेट ले आए थे और मुझसे बोल रहे थे कि मम्मी बना दो। तो यहाँ पे मैंने कुकर को गर्म होने के लिए रख दिया था और उसमें ये एक्टिव पॉपकॉर्न डाल दिए थे। और सच में ये बहुत टेस्टी लगते हैं। कभी कभी बच्चों के साथ मैं भी खा लेती हूँ। और कितने अच्छे से बनने, देखो कैसे ऊपर उछल रहे थे। और दोनों के 1-1 पैकेट थे, तो दोनों बच्चों को मैं अलग अलग दे दूंगी, नहीं तो इनकी लड़ाई होगी। तो देख रहे हैं ना आपने, दोनों को एक जैसे कटोरे में दिया है और दोनों को मैंने बराबर दिया है ताकि इनकी लड़ाई ना हो। बच्चों में होता है ऐसा, लड़ाई हो जाती है। ये लो लाइट खोलो, ये लो इधर बैठ के खाओ, लाइट खोलो, इधर बैठ के खाओ। इधर दोनों को बराबर दिए हैं वरना इनकी लड़ाई होगी। कैसा लगा? अच्छा। पॉपकॉर्न इन लोगों को बहुत अच्छे लगते हैं और ये एक्टिव पॉपकॉर्न ज़्यादा खाते हैं ये लोग।